प्रभु इतनी गरीबी जीवन में कभी नहीं देखी। आजकल गरीब हो जाए ना तो व्यक्ति को कोई सहायता नहीं करता। किसी के पास सहायता लेने जाओगे, गरीब ज्यादा जीवन में गरीबी आ जाए, गलत वक्त आ जाए, आप किसी से सहायता भी लेने जाओगे तो सब द्वार तक नहीं खोलते, आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, पता चल जाए तो बात को उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, बताना मत किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि अक्सर मौका का फायदा उठाते हैं लोग। आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, आपके दुखों को दूर कभी नहीं करेंगे। और दुखों को दूर करने के लिए एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। सबसे बड़ी बात, जीवन में गरीबी चाहे जितनी भी आ गई सुदामा जी के जीवन में, लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में धर्म को दाएं बाएं कर देते हैं, धन की तरफ मोहित हो जाते हैं। थोड़े से धन के चक्कर में अपने ईमान को, अपने धर्म को बेच देते हैं। लेकिन सुदामा जी से सीख लीजिएगा, महीने में 2-4 दिन ही अन्न नसीब होता है, उसमें भी कभी अपने मन को मलिन नहीं करते, भगवान को कोसते नहीं है, भगवान के प्रति बैर भाव को नहीं लेते। आजकल के लोग तो न जाने क्या क्या सोचते लगते हैं। कोई बात हो जाए, अपने मन की जब बात नहीं हुई, बस भगवान की अलमारी का द्वार लगा दिया। अब नहीं कोई धूप बत्ती नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई भगवान से कोई मतलब नहीं। अगर भगवान थोड़ा सा गुस्सा हो जाए ना, एक नस को भी इधर से उधर कर देना, सही से हंस नहीं पाओगे, ना सही से रो पाओगे, कुछ करने के लायक ही नहीं बचोगे। बस एक नस को इधर से उधर करने की देर है। हम तो भगवान पर बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, फिर भी आपको सुधरने का मौका देते रहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन गरीब क्या सोचता है कि धनवान सुखी है बहुत ज्यादा। धनवान क्या सोचता है कि धनवान सोचता है कि राजा बड़ा सुखी होगा, उस पे ज्यादा धन होगा। धन होने से कोई सुखी हो सकता है? ऐसा कदाचित भी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा सा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे, भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब जीव दुखारी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में सुखी वही है जिसके पास भजन का धन है, जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, जो खर्च करने पर बढ़ता है। इसीलिए सबसे बड़ा धन क्या है? धर्म ही सबसे बड़ा धन है। लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी कर ली इसलिए वो गरीब हुए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। लेकिन ये बात जो है सुदामा जी पर लागू नहीं होती बंधुओं, क्योंकि सुदामा जी ने चोरी करी ही नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि सुदामा जी ने जो है वो झूठ बोला था। और झूठ बोलना कोई और भी होता, आप भी अगर अपने मित्र को प्रेम करते हैं, कोई भी किसी से प्रेम करेगा तो उस समय पर झूठ बोलेगा ही कि सुदामा जी ने झूठ बोला। क्योंकि आप कुछ सोचिए, जो वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, वो भला चोरी कर सकता है?
भागवत में जिसकी कथा सुनाते सुनाते, जिसके गुणों को मनन करने से सुखदेव जैसे महाप्रभु जिनके गुणों का चिंतन करते करते सुदामा जी का नाम ही लेना भूल गए, पूरी भागवत में सुदामा जी का नाम कहीं नहीं है, बस मित्र का नाम है। इतने गुणों में रीझ गए कि सुदामा का तो नाम ही लेना भूल गए, इतना महान सुदामा जी। और उनके लिए कोई ये कहे कि चोरी कर ली होगी, कोई बात तालमेल नहीं बैठती। आज थोड़ा सा भी ज्ञान किसी के लिए हो जाता है तो वह अभिमानी हो जाता है, लेकिन सुदामा जी 4 वेद 6 शास्त्रों के विद्वान, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले, वह भला चोरी जैसा जघन्य पाप करेंगे, वो भी द्वारकाधीश के साथ में मित्र अवस्था में? कदाचित भी नहीं। एक बार की बात है, कल आपने श्रवण किया था कि सुदामा जी उज्जैन में गुरु सांदीपनी जी के यहां पर पढ़ने गए। वहां पर सुदामा जी उनके मित्र हुए। गुरु सांदीपनी जी ने सुदामा जी के लिए और कृष्ण के लिए दीक्षा दिया। पहले गुरुकुल में क्या हुआ करता था? पहले दीक्षा दी जाती थी, फिर शिक्षा दी जाती थी। दीक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते, दोनों में अंतर है। जब हम किसी से पढ़ते हैं, किसी से ज्ञान लेते हैं, वो है शिक्षा, शिक्षा गुरु कहे जाते हैं। लेकिन जब हम किसी से कोई मंत्र लेते हैं, मंत्र समझ गए, परमात्मा को प्रसन्न करने वाला, जब हम मंत्र लेते हैं गुरु के द्वारा तो वह दीक्षा कहलाई जाती है। व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। एक बार कब? जब माता के गर्भ से जन्म होता है, एक वो जन्म होता है, और एक होता है पावन पवित्र जन्म। जब गुरु दीक्षा देते हैं तब व्यक्ति का द्वितीय जन्म होता है। एक हुआ है सांसारिक कार्य के लिए जन्म मातृगर्भ से, एक हुआ है परमात्मा के लिए, धर्म के लिए जन्म होता है। इसे कहते हैं दीक्षा। दीक्षा काल में मानवों का द्वितीय जन्म होता है। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो मानो नया जन्म हुआ है धर्म की रक्षा के लिए। और मातृ गर्भ के समय में जो जन्म होता है वो तो संसार के लिए है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ जन्म कब होता है? जब दीक्षा के द्वारा जन्म होता है। तो गुरु जी के यहाँ पर सुदामा जी और कृष्ण कन्हैया दोनों पढ़ रहे होते हैं। उज्जैन में ही एक महिला रह रही होती हैं जो कि बहुत गरीब होती हैं। उनका जीवन बिल्कुल सुदामा जी की तरह ही था, बहुत गरीब, खाने को अन्न का दाना तक नहीं मिलता, लेकिन एकादशी का व्रत रखा करती हैं। तभी तो कहा गया है धनवान होने पर कोई दान ना करे और गरीब होने पर तपस्या ना करे। धनवान है दान नहीं करे और गरीब है तपस्या ना करे, तो ऐसे दोनों व्यक्तियों को संसार में रहने का कोई